हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 13 में बेसिसिटी ऑफ एमीन्स की। बेसिसिटी ऑफ एमीन, देखिए ये आपका चैप्टर 13 लगभग कंप्लीट हो गया था। एक टॉपिक रहा था इसमें, मैंने जैसे आपसे कहा था बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। ठीक है। असल में देखिए ये अमोनिया है और जो एमीन्स होते हैं वो होते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, मीन्स RNH2 R2NH, है ना। ये प्राइमरी अमीन बनाया मैंने यहाँ पे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और अब अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थ्योरी, सब्सटेंस विच गिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिक इन नेचर। NH3 क्या है, नेचर में बेसिक है, तो ये अमीन्स भी क्या होंगी, बेसिक होंगी नेचर में। बेसिक होंगी, इनकी नेचर कैसी होंगी, बेसिक होंगी। ओके। मेरे पास यहाँ पे 3 तरह की अमीन थी। कौन कौन सी? एक तो मेरे पास थी टर्शरी अमीन, मेरे पास और थी सेकेंडरी अमीन, और फिर मेरे पास प्राइमरी अमीन। 3 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है और 1 डिग्री अमीन है। ओके। उसके बाद क्या था, हम तीनों बेसिक है भाई, ये हमें देखना पड़ेगा ज़्यादा बेसिक कौन सी, कम बेसिक कौन सी है। ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो आर ग्रुप है, मतलब एल्किल ग्रुप है, वो कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करता है, प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर टर्शियरी एमीन की बात करता हूँ, यहाँ पर टर्शियरी एमीन प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेंगे और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत जल्दी से निकल जाएगा, और जो बेस जितनी जल्दी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ऐसे 2 ग्रुप है और यहाँ पे मेरे पास ऐसा एक ही ग्रुप है। तो अगर मैं बेसिड देखता हूँ तो टर्शियरी अमीन की ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। सेकेंडरी कम, प्राइमरी की उससे कम। ठीक है। लेकिन ये ऐसा होता है गैस, ऐसा होता है गैस फेज में, ऐसा होता है गैस फेज में। हम देखते हैं एक्चुअल में, अगर हम सॉल्यूशन में देखें, कुछ मीडियम में देखें, तो ऐसा नहीं होता, ये ऑर्डर गलत है। ये केवल गैस फेज में ठीक है थियोरेटिकली। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, जब मेरे पास सेकेंडरी अमीन होंगी वो ज़्यादा बेसिक होंगी, उसके बाद प्राइमरी अमीन, और उसके बाद टर्शरी अमीन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तीनों के पास है, और उसके बाद NH3 मतलब अमोनिया की बारी आएगी। सबसे कम बेसिक होगी अमोनिया। ठीक है। हम अगर मेथिल अमीन में बात करते हैं, CH3 और ट्वाइस NH सेकेंडरी अमीन है, और उसके बाद CH3 NH2 प्राइमरी अमीन है, और उसके बाद बात करते हैं टर्शरी अमीन की। उसके बाद अमोनिया की। ठीक है। और ये क्या है, बेसिक कैरेक्टर है। इधर बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो गया आपका, बेसिक ऑर्डर हो गया। लेकिन हमने मेथिलामीन में बात करी, अगर हम यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, एल्किल ग्रुप का, तो फिर मेरे पास यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो डोमिनेंट हो जाएगा। कैसे, ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सपोज करो मैंने CH3 ऐड किया है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ एथिलामीन की, तो मेरे पास C2H5। इस केस में क्या होगा, सेकेंडरी एमीन ही ज़्यादा बेसिक होगा। लेकिन अब जब इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एथिलामीन, यहाँ पे एथिलामीन के केस में 3 डिग्री अमीन ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट होगा। ठीक है। और यहाँ पे एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे C2H5 होल थ्राइज, और उसके बाद प्राइमरी अमीन C2H5NH2, और उसके बाद अमोनिया। अब बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए गैस फेज में जो होते हैं
जो गैस फेज में होते हैं वो बॉन्ड फ्लेक्सिबल होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता, बॉन्ड रिजिड होते हैं। उससे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाने का वो स्टीरिक हिंड्रेंस का सामना करेगा। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाने का, तो जो टर्शियरी अमीन है हमारे पास एक्वस मीडियम में, वो क्या हो जाएगी, कम बेसिक हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, कम बेसिक होगी। ठीक है, तो यही रीज़न है कि एक्वस मीडियम में जो एमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर होता है वो अलग होता है, और जो गैस फेज में एमीन का एसिडिटी ऑर्डर होता है वो अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ NH3 एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिलीन, विच इज मोर बेसिक, विच इज मोर बेसिक। ध्यान दो, बताओ पहले तो, अभी बताओ, ध्यान दो। अमोनिया इज मोर बेसिक, अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन। क्यों, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखो, मेरे पास कोई बेसिक सबस्टांस है, वो बेसिक क्यों है कि अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा। लेकिन एनिलीन में क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे पास नाइट्रोजन एटम के ऊपर, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा और अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कर लेगा। जिस वजह से मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, तो जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जिस वजह से ये प्रोटोनेशन के लिए डोनेट नहीं कर पाने का। इस वजह से एनिलीन क्या होगा, कम बेसिक हो जाएगा। ओके, देखते हैं कैसे करेगा। मेरे पास एनिलीन है बच्चे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर आएगा और ये बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा। ध्यान दीजिए, बॉन्ड इधर को ब्रेक होता है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड जुगतु है और ये बॉन्ड भी जुगतु है मेरे पास। ओके, एन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर एक बार रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और शो होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, एक बार और शो होगी। ये देखो, आपको कई बार कराया गया है। इस बार हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव जुगतु। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ये जुगतु NH2 हो जाएगा, और यहाँ बॉन्ड जुगतु, यहाँ बॉन्ड जुगतु। ठीक है, ये प्रेजेंट शो कर दिया इसने। जब यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा, तो ये अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी नहीं दे पाने का, देगा तो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं दे पाने का। इस वजह से क्या हो जाएगा, अमोनिया से कम बेसिक होगा। ठीक है, अमोनिया से क्या होगा, ये कम बेसिक होगा। ओके, और वैसे भी जो एनिलीन की, एनिलीन में फेनिल ग्रुप है ये वाला, C6H5NH2 है ना, इसकी नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। अगर हम ये भी कहते हैं आपसे, अगर ये रीज़न भी कहते तो भी ठीक था ये रीज़न। ठीक है, जो एनिलीन की नेचर होती, एनिलीन की नेचर होती है, मतलब जो फेनिल ग्रुप की नेचर होती है एनिलीन में, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एल्किलाइमिन की, जैसे CH3NH2 वगैरह हम पढ़ गए अभी, C2H5NH2, हम उनका ऑर्डर लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, एल्किलामिन, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद एरिलामीन। एनिलीन आया ना, ये कौन सा है, एरिलामीन, एरिल एमीन। ओके, फिर यहाँ से थोड़ा और देखो जरा, अगर मैं बात कर दूँ C2NH2, इसकी, ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो ये एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होंगे, कम बेसिक होंगे। ध्यान दो, यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस शो नहीं होने का, तो ये मेरे पास एरिलामीन से, मतलब एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होगा। अगर मैं ऑर्डर लिखता हूँ तो ऑर्डर ये होगा, ऑर्डर ये होगा आपका। ओके, और अब ऑर्डर लिखेंगे इसको मिला के और इसको मिला के, तो ऑर्डर क्या होगा आपका, एल्किलामीन, उसके बाद क्या होगा, देखो आपको समझाया जा चुका, लेकिन आपको समरी कराई जा रही है अब यहाँ पे इनकी। एरिलामीन, सॉरी एल्किलामीन, उसके बाद आपका एरिल एल्किलामीन, उसके बाद आएगा आपका एरिलामीन।
एल्किल एमीन कौन थे? वही CH3NH2 वाले ही हैं, सॉरी CH3NH2 ही है। उसके बाद किसकी बारी आएगी? इसकी बारी आएगी, उसके बाद इसकी बारी आएगी। मैंने ये ऑर्डर लिखा है। ये क्या है? एल्किल एमीन है, ये एरिल एमीन है। ठीक है। एक बात और बताओ, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे NH3 की या फिर एमीन की, ठीक है, CH2H5 की कर लो जरा, C2H5NH2 प्राइमरी एमीन ही कर लो। ठीक है, मुझे आपको एक बात बतानी है, और यहाँ पे हमने एमाइड की बात की है, तो इसका भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा? और या मैं पूछूं केवल कौन सा बेसिक होगा, जनरली सवाल है, तो मेरे पास ये ज़्यादा होगा बेसिक। ठीक है, या अमोनिया भी हो सकती है यहाँ पे। क्यों होगा? क्योंकि देखो जो ये वाला है, एमाइड है मेरे पास, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। और वैसे भी जो CO की नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और ये कुछ कुछ रीजन इस जैसा ही है यहाँ पर, ये ना इस जैसा ही है रीजन, पार्टिसिपेट करवा लिया इसने रेजोनेंस में। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डिलोकलाइजेशन, जिस वजह से मेरे पास ये ज़्यादा बेसिक होगा इससे। ठीक है, और हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन्स की। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि आपका NO2, COOH, Cl, SO3H, ये सब क्या होंगे? ये बेसिटी घटाएंगे। ठीक है, डिक्रीज बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, डिक्रीज बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। ठीक है, हम यहाँ पे NO2 का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक बात और बता दूं मैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है एनिलीन के, तो वो हमेशा बेसिटी घटाएगा। ध्यान दो, बेसिटी घटाएगा। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। बात करते हैं एनिलीन की इसकी, और एक इसकी बात करते हैं। एनिलीन है कि, और यहाँ पे मैटर पे मैं ऐड करता हूँ NO2 ग्रुप। तो NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n से घटाएगा और एनिलीन की बेसिटी को भी घटाएगा। तो ये मेरे पास ज़्यादा बेसिक हो जाएगा एनिलीन। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड करता हूँ पैरा पोजीशन पर, तो पैरा पोजीशन पर अगर NO2 होगा तो वो मेटा वाले से ज़्यादा बेसिटी घटाएगा, मतलब कम बेसिक हो जाएगा मेटा पोजीशन से। लेकिन मैंने आपसे कहा था, अगर NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, हमेशा बेसिटी घटाएगा और सबसे कम बेसिक हो जाएगा ऑर्थो डेरिवेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि एल्किल ग्रुप CH3 C2H5 वगैरह ना, ये सब क्या होंगे? आपके OCH3NH2 सब क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप होंगे। ये बेसिटी बढ़ाएंगे एनिलीन की। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा यहाँ पर पैरा पोजीशन पर CH3, तो वो ज़्यादा क्या होगा? बेसिक होगा। अगर हम मेटा पोजीशन की बात करते हैं तो मेटा वाला कम बेसिक होगा, है ना। और उसके बाद बारी आएगी केवल एनिलीन की। और जो ऑर्थो पोजीशन पे होगा, ध्यान दो, जो ऑर्थो पोजीशन पे होगा आपका, वो क्या होगा? सबसे कम बेसिक होगा। क्या बोलते हैं इसको? हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। कुछ ऐसा भी आपका बेंजोइक एसिड में भी आया था, ऐसा आपका बेंजोइक एसिड में भी आया था। तो ध्यान दीजिए, ये आपका खत्म होता है यहाँ पर चैप्टर, लास्ट वीडियो की चैप्टर की है। इसके बाद देखिए, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट
वगैरह है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स है, चैप्टर नंबर 14 होगा। चैप्टर नंबर 15 और 16 आपके एंटायर चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। फर्स्ट बुक में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, और हम ट्राई करेंगे कि उसको हम वन शॉर्ट वीडियो में ख़त्म कर दें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सिलेबस नहीं है वहाँ पे भी। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही।